हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर्वर। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो इस चैप्टर में बच्चों प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो देखेंगे, और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हम उनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपने अच्छे से याद कर लेना है और किसको छोड़ना है। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। और जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। बाकी आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट की मैं आपकी प्रिपरेशन कराता हूं, तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियोस आती है वो आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। बाकी ये जो क्वेश्चन देखेंगे आप इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाकर के इस वीडियो को डाउनलोड करके भी याद कर सकते हैं। तो चैप्टर आपका 6 है जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। तो इसके सबसे पहले हम एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं बोला है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट है जो कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है इसको, और चूना पत्थर को। सेकंड देख रहे हैं आप, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? तो सेल है, ऐसे आईएल, इसको आपने याद रखना है, यानी ये स्टील को क्या करती है, बाजार में उपलब्ध कराने का काम करती है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में कौन प्रयोग करता है? एल्यूमिनियम प्रागलन। फोर्थ नंबर आपका, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर, दूरभाष यानी टेलीफोन, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक इसको बनाता है। उसके बाद है, वह स्थान जहां भारत में पहला सीमेंट उद्योग लगाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में सेट कर लो, चेन्नई। क्लियर हो गया। उसके बाद आपके निश्चित उत्तर प्रश्न जो कि एक अंक के आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। पहला जो क्वेश्चन है वो है, कृषि आधारित दो उद्योगों के नाम बताइए। तो यानी जो कृषि पर बेस्ड है, तो चीनी उद्योग हो गया, सूती वस्त्र उद्योग होगा। बाकी आप लोग देखते होंगे बीड़ी भी लगभग वहीं से बनती है। ज्यादातर जो उत्पाद बनते हैं खेती से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, श्वेत क्रांति से क्या आशय है? तो श्वेत क्रांति बच्चों दूध से रिलेटेड है, तो उसको आप पढ़ लेते हैं। भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए डेयरी उद्योग का आधुनिकीकरण करने को श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं, भारत के किस शहर को इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है? आपके कई बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो जमशेदपुर कहाँ पर है? ये झारखंड में है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है, उपभोक्ता उद्योग से क्या अभिप्राय है? 2014 में प्रश्न पूछा गया है। जो उद्योग अपने उत्पाद एवं सेवाएं सीधे उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने एवं बेचने के लिए बाजार में उतरते हैं उन्हें उपभोक्ता उद्योग कहा जाता है। जैसे साबुन उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, साइकिल हो गया। ठीक है, तो इसको तो समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है क्योंकि सीधे सीधे आप समझ रहे हैं कि सीधी सेवाएं देना उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कोई 4 कारक बताइए। 4 कारक बताने हैं उद्योग के स्थानीयकरण। पहला तो कच्चा माल की प्राप्ति होती है, फिर उष्ण आर्द्र जलवायु, सुलभ रासायनिक पदार्थ और परिवहन साधनों का विकास। अगर इतनी चीजें हैं तो आप किसी भी उत्पाद को या उद्योग को आसानी से कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट आपका, सूरत भारत के किस राज्य में स्थित है तथा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो सूरत भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जहां पर हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, तथा सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अगले प्रश्न को देखते हैं, भिलाई भारत के किस राज्य में स्थित है तथा किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो भिलाई छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और यह लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। एक नंबर का क्वेश्चन बच्चों आपके यहीं से बनेंगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप भी आते हैं तो वो भी आपके इन्हीं में से बनेंगे, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 8, गुजरात के सूती वस्त्र उद्योग के किन्हीं 2 केंद्रों का उल्लेख कीजिए। तो एक तो हो गया आपका उद्योग केंद्र पूछा, तो एक अहमदाबाद, ठीक है, दूसरा है सूरत। ये दोनों किसके केंद्र हैं? वस्त्र उद्योग के। ठीक है, गुजरात में अहमदाबाद ऐसा केंद्र है जहां सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं। तो सबसे ज्यादा सूती वस्त्र की मिलें कहाँ पर है? गुजरात में, सॉरी अहमदाबाद। नेक्स्ट जो आप प्रश्न देख रहे हैं इसमें, भारत में सूती वस्त्र उत्पादन में महत्वपूर्ण राज्यों के नाम बताइए। सूती वस्त्र में पहला तो आपका गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा तमिलनाडु, फिर कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर क्या बनाया जाता है? सूती वस्त्र उद्योग का क्या है? उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, रसायन उद्योग में सम्मिलित उद्योगों के नाम लिखिए। तो इसमें कौन कौन से हैं? रासायनिक उर्वरक हो गए, सोडा ऐश हो गया, गंधक हो गया, तेजाब, कास्टिक सोडा, सीमेंट, कांच, प्लास्टिक, औषधि, पेट्रोलियम उद्योग आदि इसमें क्या आते हैं? सम्मिलित है। किसमें? रासायनिक उद्योग में।
चीनी उद्योग में महत्वपूर्ण राज्यों के नाम, तो चीनी सबसे ज्यादा कहाँ बनती है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, गन्ना जहां सबसे ज्यादा पैदा होगा वहीं पर क्या बनेगा? चीनी बनेगी। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। चीनी उद्योग के स्थानीयकरण के दो प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। तो एक तो कच्चा माल होना चाहिए और अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, इसके लिए चीनी उद्योग के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। विनिर्माण क्या है? तो विनिर्माण का है कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर वस्तु का उत्पादन। ठीक है, यानी जो कच्चा माल होगा उसको वस्तु के निर्माण, वस्तु में बदल देना। जैसे मान लो आपका गेहूं है, अब गेहूं से हम क्या बना देते हैं? बिस्किट बना देते, तो यही आपका क्या है? विनिर्माण है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, लकड़ी से कागज बनाना। अगला है, जो बच्चों इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा, कोई एक्स्ट्रा फालतू क्वेश्चन आपको नहीं याद कराने वाला हूँ। फिर एक नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, आधारभूत उद्योग क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। प्रश्न नंबर 16। तो जिनका उत्पादन या कच्चे माल पर अन्य उद्योग निर्भर होते हैं आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। अब कच्चे माल पर अन्य उद्योग, यहाँ पर सीधा सीधा एग्जांपल ले सकते हैं कि जो आपका बिस्किट बनते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? किस पर टिके हुए होते हैं? सारा गेहूं पर। ऐसे ही आपका चीनी किस पर टिकी होती है? गन्ने पर, यानी गन्ना कच्चा माल हो गया, ऐसे ही गेहूं आपका कच्चा माल हो गया। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 देख रहे हैं। इसको आप छोड़ दीजिए, ये वही है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ लिया था। फिर है, भारत में सूती वस्त्र उद्योगों के स्थानीयकरण के किन्हीं चार भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। भौगोलिक कारक आपने अभी थोड़ी देर पहले चार पढ़ लिए थे, उन्हीं को बना करके आप यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखना है हमें, वो आप देख रहे हैं, विनिर्माण उद्योग को आर्थिक विकास की रीढ़ क्यों कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले आपने विनिर्माण देखा था, उसको हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। देखो, मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की प्रक्रिया को विनिर्माण कहा जाता है। जब इस प्रक्रिया का उपयोग औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है तो इस पर आधारित उद्योग विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। ऐसे उद्योगों को आर्थिक विकास की रीढ़ कहा जाता है। इसके कारण क्या है? विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत वस्तुएं बड़े पैमाने पर निर्मित की जाती है जो भारी जनमांग की पूर्ति करती है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, विनिर्माण उद्योगों के अंतर्गत वे आधारभूत उद्योग भी आते हैं जो अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं, जैसे लोहा उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कागज उद्योग, सीमेंट उद्योग आदि। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं, विनिर्माण उद्योग से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। बाकी के पॉइंट आप वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो आपने क्वेश्चन को याद करना है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपके पास टाइम है और आप 100 में से 100 लाना चाहते हैं तो ये जो क्वेश्चन आप बाकी देख रहे हैं चैप्टर वाइज, इनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन सेकंड देखना है आपने, भारतीय कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योगों के नाम लिखिए। यानी भारत के जो किसान उगाते हैं, खेती करते हैं, उन पर कौन कौन से उद्योग टिके हुए हैं वो आपने बताना है। तो पहला तो हो गया आपका चीनी उद्योग, किससे? गन्ने से। सूती वस्त्र उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया। ठीक है, और उसके बाद खाद्य सामग्री उद्योग यानी आटा, चावल, तेल, दाल, ये भी किस पर टिके हुए हैं? सारे भारतीय किसानों की खेती पर टिके हुए हैं। तो अब इसके बाद है आगे कि इनका महत्व क्या है। तो क्या तर्क दिया जाता है? खाद्यान्न पदार्थों की आपूर्ति। कृषि उद्योग जैसे आटा मिल, चावल मिल, तेल मिल आदि के द्वारा किसानों की फसलों की मांग बढ़ती है, लोगों को रोजगार मिलता है तथा विशाल जनसंख्या को सस्ते व अच्छे खाद्यान्न प्राप्त होते हैं। दूसरा है आपका लघु व कुटीर स्तर स्तर के उद्योगों का विकास। इसमें क्या है? ग्रामीण विशाल जनसंख्या के लिए कृषि उद्योग जैसे गुड़ बनाना, कपड़ा बनाना, तेल निकालना, रुई बनाना, जूट का सामान बनाना अ, आदि ऐसे कार्य हैं जिनको कम पूंजी द्वारा ग्रामीण लोग शुरू करके रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक। कृषि आधारित उत्पादों की विदेशों में पर्याप्त मांग है। चौथा है आपका कृषि प्रधान देशों की आय वृद्धि का साधन। उसके बाद है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो ये आपको पता है कि कहीं पे भी अगर उद्योग मतलब लगे हुए हैं, कहीं पे भी उद्योग मतलब इंडस्ट्री वगैरह लगी है तो वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण भी होगा, भूमि प्रदूषण भी होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। तो इनके बारे में आप बना करके खुद से लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर के बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। खास करके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके ज्यादातर इस चैप्टर से आपके पूछे जाने वाले। तो इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 6 के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं इंपॉर्टेंट कंप्लीट। आई होप बच्चों इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक आपका रह गया हो तो जरूर आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो आपको भी समझना होगा या समझ में नहीं आया। बाकी इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक आप समझना चाहते हो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल के साथ जरूर एग्जाम तक जुड़े रहिए क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। तो आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छे से मेहनत करके अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर के आइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।